हेलो डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन को लेके एक्चुअली वेक्टर को लेके एक क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन उसको हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फ्रिक्शन से कनेक्ट किया है। क्वेश्चन इस तरीके से कि पीस ऑफ द रफ वायर बेंट इन द शेप ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। दिख रहा कि y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मीन्स पैराबोला है, और k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक बीड है जिसका मास m है एट द लोएस्ट पॉइंट। अब वायर को एस्लेट किया गया अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेचुरल है कि उस पर फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द बीड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बीड व्हेन बीड इज एट डिस्टेंस 1/2k फ्रॉम द y एक्सिस। दी जाता ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ये वायर बना लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि हमेशा पैराबोला लोअर पावर की तरफ बेंड होगा तो y की तरफ होगा, इसको x एक्सिस कह देते हैं। ये क्या है आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब इस पॉइंट पर बीड आ गया, इस पॉइंट पर बीड जब आएगा तो नेचुरल है कि सूडो फोर्स, जब ये इधर की तरफ जा रहा था तो सूडो फोर्स ऐसा काम करेगा, तो सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा होगा। अब आपको पता है फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा, तो मोशन का अपोज करेगा, तो जो ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन ऐसा आएगा। इस फ्रिक्शन के हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना, यूनिट वेक्टर निकालना। अब अगर ये एंगल निकालना चाहें स्लोप, तो हमें स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया, तो मैथमेटिकल टूल में हमने बताया था कि किसी भी चीज़ का स्लोप dy/dx होगा। हालांकि यहाँ पैराबोला है तो स्लोप बेराइंग होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव 2kx आ गया। x की वैल्यू 1/2k दी गई थी, इसको सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया। अब फोर्स के ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, इसका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स का इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ देखें तो फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट होगा नेगेटिव एक्स में, देखो इधर की तरफ आएगा, रेड से बना रहा हूँ यहाँ पे, और एक होगा इधर की तरफ, एक नेगेटिव एक्स में होगा, एक नेगेटिव वाई में। तो इस डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा आई क्या, साइन थीटा जे क्या, थीटा की वैल्यू 45 रखी, तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट वेक्टर आ गया। इज इट क्लियर? अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो देखा यहाँ पे, तो ये आंसर आपका थर्ड आंसर मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मिनट से भी कम का है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। और चूंकि अभी थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है बेटा, जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं इस वजह से कुछ क्लासें नहीं ले पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पर लगातार उस चीज़ में असफल हो रहा हूँ कि क्लास नहीं ले पा रहा हूँ रेगुलर। थैंक यू वेरी मच।